हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90+ क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अकाउंट्स की कुछ बेसिक टर्म्स सीखी थी कि हमने ये सीखा था कि एसेट्स किसे कहते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं, इनकम किसे कहते हैं और अपना एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर ये 5 टर्म्स के मतलब आपको नहीं पता तो आप अकाउंटिंग नहीं सीख पाओगे, अकाउंट्स की लाइन में आगे नहीं जा पाओगे। ये सबसे बेसिक टर्म्स थी जो हमें सीखनी ही पड़ती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने कुछ और 5 एडिशनल टर्म्स सीखी थी जो इससे थोड़ी एडवांस या कह सकते हैं इन्हीं को क्लासीफाई किया हुआ था आगे जाके कि जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है। आज हम सीखेंगे कि जर्नल क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है अकाउंटिंग सीखने के लिए जर्नल आना। अगर आपको जर्नल ही नहीं आती तो आप अकाउंटिंग चाहे 11th 12th हो चाहे आगे भी हो आप नहीं सीख सकते। जैसे मान लो इंग्लिश सीखनी है तो ABC आना जरूरी है। जब आपको ABC ही लिखनी नहीं आती तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो वैसे ही अगर आपको जर्नल नहीं आती तो आपको अकाउंटिंग नहीं आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी क्या होती है, जर्नल। तो आज मैं आपको जर्नल ही सिखाऊंगा कि जर्नल के रूल्स क्या होते हैं, जर्नल कैसे बनाई जाती है और क्या उसका इम्पोर्टेंस है जर्नल को करने का। तो देखो, 2 तरीके हैं जर्नल को करने के। एक है हमारा ट्रेडिशनल मेथड और एक है मॉडर्न अप्रोच। एक मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच वो है जब हमारी अकाउंटिंग बनी थी, जो स्टार्टिंग से फॉलो हो रही है। अकाउंटिंग बहुत साल पहले बनी थी तो जो बहुत ओल्ड लोग पहले से ही जो फॉलो करते हुए आ रहे थे वो है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। और हमारी नेक्स्ट है मॉडर्न अप्रोच जो आजकल लोग चलती है। मतलब आपको सीखनी तो ये भी है लेकिन आपने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं वो मोस्टली इससे करने हैं, इससे जल्दी जर्नल के क्वेश्चन होते हैं। दोनों से आंसर सेम ही आता है। पता इंपॉर्टेंट ये भी है, आपको ये भी पता होनी चाहिए नॉलेज के लिए। बट जो मॉडर्न अप्रोच है उससे जल्दी फॉलो होता है, मतलब जल्दी कॉन्सेप्ट सोल्यूशन आता है। तो आज हम मॉडर्न अप्रोच को कवर करेंगे क्योंकि इसी से आपने आगे के सारे क्वेश्चन स्पेशली 11th 12th के करने होते हैं। तो देखो, मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, जब भी आपके बिजनेस में कोई एसेट इंक्रीज हो या एक्सपेंस इंक्रीज हो तो उसको डेबिट कर दो। क्या कर दो, डेबिट कर दो। अब ये डेबिट का क्या मतलब है ये भी हम सीखेंगे। और जब भी आपके बिजनेस में कोई एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो क्रेडिट कर दो। अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर दो, कम हो रहे हैं तो क्रेडिट कर दो। दोनों के रूल सेम है एसेट और एक्सपेंस के। ऐसे ही अगर कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट कर दो, कम हो रहे हैं तो डेबिट कर दो। अपोजिट है दोनों, इन दोनों का रूल सेम है और इन तीनों का रूल सेम है। इन तीनों में क्या क्या आता है ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पहले की वीडियो में। तो जब भी ये इंक्रीज होगा क्रेडिट, डिक्रीज होगा डेबिट। अब इस चीज का मतलब क्या है कि क्या ये इंक्रीज, डेबिट, क्रेडिट क्या है। देखो, जो जर्नल होता है ना वो अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप है। जब भी किसी भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होगी, परचेज होगी, सेल होगी, सैलरी पे की जाएगी, कोई एक्सपेंस पे किया जाएगा तो उसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। अभी हम एक आगे अकाउंटिंग साइकिल पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग का, तो जर्नल उसमें सबसे पहले आता है। तो ये बेस है अकाउंटिंग का, तो इसलिए ये आना आपको बहुत जरूरी है। तो अब इसको जर्नल को क्या बनाते हैं, अकाउंटिंग में हर चीज का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, डेट या फिर सीरियल नंबर, साथ में पर्टिकुलर्स, इसके बाद LF, देन डेबिट एंड क्रेडिट। ये इसका फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री का। अब इस रूल को कैसे अप्लाई होता है, ये रूल कैसे अप्लाई होता है, जर्नल कैसे बनती है, चलो देखते हैं। मान लो आपको एक ट्रांजैक्शन दे रखी है क्वेश्चन में कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और किससे स्टार्ट किया, कैश से। तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मान लेते हैं जो उसने कैश लगाया था वो 1 लाख रुपीस लगाया था, ठीक है। अब
आपको सबसे पहले ये देखना होता है, पहले तो अकाउंटिंग सीखनी है तो अपने आप को मान लो बिजनेसमैन, तभी आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझ पाओगे कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अब राम ने बिजनेस स्टार्ट करा है तो उसके बिजनेस में क्या आया, सबसे पहले आपने ये देखना है कैश आया, क्योंकि उसने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया था। और कैश हमने पढ़ा था हमारी किसके अंदर आता है, एसेट के अंदर। तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हो गया, मतलब एसेट इंक्रीज हो गई। और हमने पढ़ा जब भी बिजनेस में एसेट इंक्रीज होगी तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम यहाँ पे डेट डालेंगे, मान लेते हैं 1 अप्रैल 2022 को ये स्टार्ट किया गया था बिजनेस। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 1 लाख रुपए। ये हो गई हमारी डेबिट वाली चीज पूरी। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जब भी कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। जब भी कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट्स की लैंग्वेज में। अब ये भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो जितना भी कैश राम ने लगाया है उसको हम कैपिटल भी मान के चलेंगे। अब बिजनेस में कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। अब क्रेडिट कैसे लिखते हैं, सेम डेट पे, ये एक पूरा ही आंसर है। 2 हमेशा क्रेडिट वाले के साथ 2 लगाते हैं। क्या इंक्रीज हो रही है, कैपिटल, तो लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। और कभी भी क्रेडिट वाले के साथ यहाँ पे CR नहीं लिखते, सिर्फ डेबिट वाले के साथ लिखते हैं। अब क्रेडिट वाले का अमाउंट क्रेडिट में लिख देंगे 1 लाख। ये हो गई आपकी एक जर्नल एंट्री कंप्लीट। और यहाँ पे लिखते हैं बीइंग राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये इसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं, नरेशन। ये क्वेश्चन में लिखना जरूरी होता है आपको, मतलब ये एज इट इज क्वेश्चन नहीं उतारना होता है। ये थी आपकी एक जर्नल एंट्री, डेट सेम आती है, एक ही डेट डलती है, डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। हमेशा याद रखना, अभी जब मैं आपको और डिटेल में थ्योरी करवाऊंगा कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है एक बिजनेस में उसके 2 इफेक्ट होते हैं, एक इनमें से कोई बढ़ रहा होगा कम हो रहा होगा, या कोई इनमें से एक बढ़ रहा होगा कम हो रहा होगा। मतलब एक चीज जरूर डेबिट हो रही होगी और एक चीज क्रेडिट हो रही होगी। मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे, जैसे अभी यहाँ पे हुआ। अब मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं राम परचेज गुड्स इन कैश। राम ने गुड्स खरीदे हैं कैश में 50,000 रुपए के। गुड्स का मतलब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। गुड्स क्या होते थे, जो हमने रीसेल करने हैं। अगर मेरा स्टेशनरी का काम है तो रजिस्टर, मार्कर, पेन, पेंसिल मेरे लिए गुड्स हैं जो मैं आगे बेचूंगा। अब याद रखना हमारे बिजनेस में क्या आया, रूल मैंने आपको बताया कि हमें ये देखना है कि हमारे बिजनेस में क्या आया। तो गुड्स आए हमारे बिजनेस में, और गुड्स को हम किस में गिनते थे, एसेट्स में। एसेट्स इंक्रीज हो गई तो एसेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे एज पर रूल मेरे को क्या लिखना चाहिए था, गुड्स अकाउंट डेबिट, ये लिखना चाहिए था। लेकिन अकाउंटिंग में गुड्स वर्ड यूज नहीं करते। गुड्स की जगह जो वर्ड यूज होता है वो होता है परचेज अकाउंट, क्योंकि एक बिजनेस में बहुत सारे गुड्स होते हैं। मेरे लिए एक स्टेशनरी की दुकान पे मार्कर भी गुड्स है, पेंसिल, पेन, शीट्स, रजिस्टर, 10 तरह की आइटम होती है। तो मैं 10 के 10 नाम नहीं लिख पाऊंगा, तो एक पर्टिकुलर अकाउंट बना दिया गया है जिसे बोलते हैं परचेज। जब भी गुड्स खरीदे जाएंगे तो इस परचेज के अंदर लिखा जाएगा, तो वर्ड आएगा परचेज अकाउंट डेबिट। क्या वर्ड आएगा, परचेज, गुड्स की जगह याद रखना। और कैश में खरीदे हैं, मतलब राम ने गुड्स खरीदे और कैश दे दिया जिससे भी सामान खरीदे थे। तो बिजनेस में गुड्स आए थे और कैश चला गया था। अब कैश भी हमारी क्या होती है, एसेट्स ही होती है। अब एसेट्स कम हो गई, एसेट्स कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट वाला मैंने कैसे बताया आपको, लिखते हैं, पहले लिखते हैं 2 और साथ में लिख देंगे कैश अकाउंट।
जो चीज़ कम होती है उसका नाम लिख देते हैं। 50,000 अमाउंट था, 50,000 डेबिट में और 50,000 क्रेडिट वाले के भी डेबिट में सामने। ये हो गई एक और जर्नल एंट्री। ये LF क्या होता है अभी इसकी भी बात करेंगे जब डिटेल में जाएंगे। तो ऐसे बनती है आपकी नॉर्मल जो जर्नल एंट्रीज है। डेट जो भी अगर अप्रैल 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे डेट डाल देते हैं और ईयर लिख देते हैं साथ में। अब और कोई एंट्री मान लेते हैं, मान लो सेम एंट्री है लेकिन कैश नहीं है और यहाँ पे किसका नाम लिखा हुआ है, मान लेते हैं पंकज। पंकज से खरीदे हैं राम ने, राम परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज, ये मान लेते हैं हम, ठीक है, 50,000 रुपए के। अब बिजनेस में क्या है, गुड्स आए, तो गुड्स की जगह तो क्या ही आएगा, परचेज अकाउंट। तो परचेज तो मान लो हमने पहले लिखा हुआ है। अब क्रेडिट वाला हटा देते हैं। अब यहाँ पे ना ध्यान रखना किसका नाम दिया हुआ है कि हमने किसी पंकज से राम ने गुड्स खरीदे थे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कैश में खरीदे या उधार में खरीदे, ये मेंशन नहीं है। तो हम हमेशा क्या मान के चलेंगे कि उधार में खरीदे हैं। या तो यहाँ लिखा होता कि गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज इन कैश, तो हम मानते कैश में खरीदे हैं। अगर नहीं लिखा तो हम मान के चलेंगे क्रेडिट में खरीदे हैं। क्रेडिट का मतलब होता है उधार में खरीदना। अब अगर हम कोई सामान उधार में खरीदते हैं तो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, और कर्जे को अकाउंट्स में कैसे बोलते हैं, लायबिलिटीज चढ़ गई। लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई राम के बिजनेस में, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या लिखते हैं, क्रेडिट, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे टू पंकज, जिससे भी खरीदा होगा उस पर्सन का नाम आ जाएगा, और नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाते। तो यहाँ पे अकाउंट आपने नहीं लिखना, अमाउंट सेम आएगा, डेट सेम आएगी, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। ऐसे बनती है बच्चों आपकी जर्नल एंट्री। ये रूल अप्लाई होते हैं। जब तक आपको ये रूल नहीं याद कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। और एक चीज और याद होनी चाहिए आपको कि एसेट्स के अंदर हमारा क्या आता है, एक्सपेंसेस के अंदर क्या आता है। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं कि रेंट पेड कर रहा है 10,000, ठीक है। अब रेंट पे कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, और खर्चा बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो यहां पे आ जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट। और अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि किसमें पे करा है, तो ऑफकोर्स पेड लिखा है तो कैश में ही पे करा होगा। हम ये अज्यूम करके चलते हैं। कैश हमारी एसेट है, एसेट कम हो गई, एसेट क्रेडिट होगी। अब तो टू कैश का नाम यहाँ पे आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। जितना भी अमाउंट होगा 10,000 है तो 10,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में। ये होती है बच्चों हमारी जर्नल एंट्री। सबसे बेस जो होता है अकाउंटिंग का वो ये जर्नल ही होता है। आज बस इतना ही कर रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है कि एसेट्स में क्या आता है, एक्सपेंस में क्या आता है, लायबिलिटी में, इनकम में क्या आता है, तो उसको देख लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जर्नल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों। 12th की तो पूरी बुक ही जर्नल के ऊपर है आपकी। साथ में 2-3 अभी आपके चैप्टर्स आएंगे टर्म 2 में, जो आपके अभी हो भी स्कूल में चल रहे होंगे। रेक्टिफिकेशन वगैरह हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। अगर जर्नल नहीं आती तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसको अच्छे से वीडियो को देखो, शेयर करो जितना ज़्यादा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।